प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। दर्शकों, यह आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसे अंत तक अवश्य देखना। इस वीडियो में हम आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं कि आपका संबंध किस देवता से है। देव यानी त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा यानी रजोगुण, नारायण यानी सत्वगुण, शंकर यानी तमोगुण। और आपके जीवन के ऊपर इन तीनों देवताओं में से किसका प्रभाव अत्यधिक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। आपके ऊपर किस देव की कृपा है, आपका जीवन किस देवता के आधार पर चल रहा है, आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर आप यह वीडियो देख लेंगे। हम आपको तात्विक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेंगे। साधकों, ब्रह्मा यानी राजस्विक गुण। जो रजोगुण वाले व्यक्ति होते हैं उनका संबंध ब्रह्मा जी से होता है। ब्रह्मा का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करने वाला, निर्माण करने वाला। आपने प्राय देखा होगा हमारे परिवार में या हमारे आसपास हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो प्रतिदिन नई खोज करना चाहता है, नया निर्माण करना चाहता है, अपने लिए नई से नई सुख सुविधा जुटाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, सारी सुख सुविधाएं अपने पास एकत्रित करना चाहता है। नई नई सोच उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती है, उसे प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है। कुछ इच्छाएं इस जीवन में पूर्ण हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वह फिर से जीवन ग्रहण करता है। साधकों, जो हमारा स्वभाव होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वो कभी थमता नहीं है, उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अगले जन्म में भी ये गाथा समाप्त नहीं होती। वो बार बार जन्म ग्रहण करता है, अगला जन्म अगला जन्म, ये चक्र उसका चलता ही रहता है। क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो अपने लिए अपने भविष्य का निर्माण स्वयं ही कर रहा है। वो कुछ नया करना चाहता है हर पल। उसका चित्त एकाग्र नहीं होता है, उसके चित्त में ठहराव नहीं होता है, चंचलता उसमें भरी पड़ी होती है। वो कुछ नया करना चाहता है, नया प्राप्त करना चाहता है, धन एकत्रित करना चाहता है। घर में सारा सुख सुविधा सामान है फिर भी वो नया लाना चाहता है, यानी सेटिस्फैक्शन उसके जीवन में नहीं होती है। हम यहां बैठे बैठे कोई वार्ता सोच लेते हैं कि मैंने उसकी तरह बनना है, तो इसका अर्थ हुआ हमने अपनी भविष्य की जो सृष्टि है उसका निर्माण कर दिया। हमने सोचा, यहां से आपके लिए अगली सृष्टि का निर्माण हो गया। सोचने मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है। अगर आपने ऐसा व्यक्ति देखा है या आप ऐसे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव यानी ब्रह्मदेव का प्रभाव है। साधकों, ऐसे जीव को कहीं ठिकाना नहीं मिलता, भटकता ही रहता है। ये जीव की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो सारी स्थितियां शंकर जी की ही है, सारी माया शंकर जी की ही। वो नई सोच सोचता है रजोगुणी, तो किसकी कृपा से सोच पा रहा है? शंकर जी की कृपा से ही तो सोच पा रहा है। अन्यथा हम में और आप में ऐसी सामर्थ्य कहां है कि हम अपने भविष्य का निर्माण कर सके? शिव की ही शक्ति है ना सारी। साधकों, अगर बात करें सतगुण की यानी विष्णुदेव यानी नारायण देव, तो इसमें बिल्कुल विपरीत हो जाता है। सीधा सीधा यूं समझें कि व्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करना। जो व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करता है, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति सतगुणी होता है। वो कोई भी कार्य करेगा बड़े अच्छे ढंग से कार्य करता है, बड़े व्यवस्थित ढंग से कार्य करता है। वो खान पान उसका सात्विक रहता है। वो अधिक मसाले वाला भोजन नहीं करता, साधारण भोजन करता है। वो ज्यादा दिखावे के पीछे नहीं जाता, वो परमात्मा का चिंतन करता है।
ऐसे व्यक्ति सतगुणी व्यक्ति कहलाता है। किसी से द्वेष नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी शुभ कार्य में विघ्न डालने का प्रयास नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे व्यक्ति सतगुणी होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर नारायण जी का प्रभाव होता है, सतगुण का प्रभाव होता है। ये गुण अच्छा माना जाता है, अपितु इस गुण में रहने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अगर हम कहें कि हम सतगुणी हैं तो हम मुक्त हैं, नहीं। मुक्त होने के लिए हमें गुणातीत होना पड़ेगा। हमें सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से बाहर वाली स्थिति को पकड़ना पड़ेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और साधकों, जब बात शंकर जी के भक्त की होती है, जिसके जीवन पे के ऊपर शंकर जी का प्रभाव होता है, जब उसकी बात होती है तो स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। कैसी स्थितियां होंगी? कोई कार्य अच्छे ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। सृष्टि कुछ बनने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस स्तर पर हम बैठे हुए हैं वहां हम फुली संतुष्ट है, फुली सेटिस्फाइड है। कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, जो आप हमारे पास उपलब्ध है उसी में हम प्रसन्न हैं। ये भावना कहां से उत्पन्न होती है? ये शंकर जी के भक्त की भावना होती है, ये शंकर जी का गुण है। कोई कार्य अच्छे ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके अनुसार कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा, आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है, जैसे अनदेखा किया जा रहा हो। आपकी बात की सुनवाई हो रही हो, नहीं हो रही हो, आपके ऊपर कोई प्रभाव है ही नहीं। ये शंकर जी का भक्त होता है, शंकर जी के गुण का प्रभाव होता है। हमें स्थिति में स्थित होना चाहिए, ये आत्मा का गुण होता है। जब हम विचलित हो जाते हैं, हमें ठंड लगती है तो हम विचलित हो जाते हैं, अत्यधिक गर्मी लगती है तो विचलित हो जाते हैं। सुख का समय आया तो अत्यधिक प्रसन्न हो गए, दुख का समय आया तो अत्यधिक दुखी हो गए। ऊंच नीच की स्थिति में फंसे रहते हैं, अमीरी गरीबी के चक्कर में फंसे रहते हैं हम, तो शंकर जी की भावना हमारे भीतर प्रकट नहीं हो सकती। हमें अब इन सब चीजों से बाहर निकलना है। इन सब चीजों का प्रभाव हमारे चरित्र के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारी चेतना के ऊपर इन सब का प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी हम गुणातीत हो सकते हैं। शंकर जी वाली स्थिति है। बातें समझ में आ रही है ना? अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो इन बातों को जीवन में धारण करना। अगर आपको लगता है कि आप नई से नई खोज करना चाहते हैं, हर समय प्रयास करते रहते हैं कि कुछ नया किया जाए, तो समझ लेना आपके ऊपर ब्रह्मा जी का प्रभाव है। किसी कार्य को आप अपने ढंग से करवाना चाहते हैं, अच्छे ढंग से करवाना चाहते हैं, व्यवस्थित ढंग से करवाना चाहते हैं, आपके ऊपर नारायण जी का प्रभाव है। आप खान पान भी वही खाना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप सात्विक भोजन करते हैं। आप कहते हैं कि मैं ऐसा भोजन नहीं करता, तो आपके ऊपर नारायण का प्रभाव है। शंकर जी का प्रभाव कैसा होगा कि कुछ भी मिल जाए खाने को, सारा स्वीकार होगा। मिल गया तब भी ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। ये शंकर जी का भाव होता है, ये आत्मा का भाव होता है, आत्मा का गुण होता है। वास्तव में इसी गुण में प्रवेश करने से हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारी मुक्ति संभव होती है, अन्यथा जीव को कहीं ठिकाना नहीं मिलता। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे शेयर अवश्य करें, ताकि इस शंकर जी का ज्ञान सबको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।